बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब हुकूमत अपने आप को ख़तरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियां मार दो, बंदों को जबरी तौर पर लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दो, जो आवाज निकाले उसकी आवाज को दबा दो। जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया, जो लोग खुद जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग तमाशा देखेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुज़दिल हैं, भाई लोगों ने निकल के 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले की धज्जियां उड़ाई तो क्या करें? लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, खवातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे तंग आकर। ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेनजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहें, उन्हें ये जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। देखें, पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं और कब मुसीबत डालते हैं, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूं, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नजर में ब्लडी सिविलियंस और कीड़े मकोड़े हैं। हमारी उनकी नजर में कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सबको उनकी औकात दिखाएंगे और वो वक्त आएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान के मालिक और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप ही के फैसले चलेंगे, सिक्का राइजुल वक्त आपका होगा। ये खुशखबरी मैं आज बोल रहा हूं, हो सकता है कि जब आप ये खुशखबरी मना रहे हो उस वक्त बहुत देर हो गई हो या बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान पे पाकिस्तानी राज करेंगे। कोई हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज नहीं करेगी, बाहर से फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। वक्त आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज और नवाज शरीफ आजाद कश्मीर पहुंचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहां पे है, मरियम नवाज वहां पे है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज्यादा। आगे जो चंद 100 लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़ी गर्क हो गया। ये 3 दफा का वजीर आजम है जिसको लेकर गए, एक सूबे की वजीर आला है जिसको लेकर गए और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे तो उस दौर में मैंने कुछ जलसे कवर किए थे। तो एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की पीठ लगी हुई होती थी और पंडाल में जगह नहीं होती थी, बाहर भी लोग खड़े हुए होते थे। ये हालात होते थे उस वक्त, इतनी मकबूलियत थी। फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ किया। स्टेटमेंट उनका यह है कि अगर हम यहां पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि वो मुझे वजीर आजम आजाद कश्मीर बना दे। एक तो इसमें आप समझे एक तरह का टॉन्ट है कि मुझे वजीर आजम बनाने का कहा, बनाया नहीं, आप लोग खुद ही वजीर आजम बन गए। दूसरा, नवाज शरीफ ने यह बात का एतराफ कर लिया कि अब उनकी नहीं सुनी जाती। उन्होंने एतराफ कर दिया कि क्योंकि शहबाज शरीफ के बराह रास्त ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक पेज पे हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लिहाजा फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या शहबाज शरीफ ने करने हैं, मेरा जोर नहीं चलता। नवाज शरीफ ने दूसरी तरह अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अगर मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना भी चाहूँ या मेरी ये ख्वाहिश भी है तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा अर्दली है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे बना सकते हैं वज़ीर आज़म, मैं खुद नहीं बन सकता। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले का ये अंजाम, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आज वो एक छोटे से इलाके का, एक छोटे से खित्ते का, एक छोटे से मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है और वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश इतनी है। एक और चीज़ मैंने सोची कि ये ख़ानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार देखना ही नहीं चाहता किसी के पास। यानी एक भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेटी वज़ीर आला पंजाब है, बाकी सारा ख़ानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वज़ीर आज़म जो है वो भी अपना रिश्तेदार लगाया हुआ है।
और अब ख्वाहिश ये है कि एक जगह और इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जाके मैं वजीर आजम बन जाऊं। देखा ना, ये पूरे खानदान को हमेशा इक्तदार के अंदर रखना चाहते हैं। ये किसी को भी इक्तदार में हिस्सा नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है इन्हीं का खून ऐसा है जिसे मसनद पे बैठना चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कश्मीर में 50 के करीब लाशें गिरी हैं। नवाज शरीफ ने उन पे एक लफ्ज भी नहीं बोला, मगर वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो नादरीन, पिछले 15 साल में से 13 साल से जायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है आजाद कश्मीर पे। यानी 2008 के बाद से अगर आप देख लें तो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या PMLN की हुकूमत है। बीच में PTI को लगभग 1 साल के लिए हुकूमत मिली, उसके बाद उनकी वफाकी हुकूमत खत्म हो गई और वहां पे साजिशें शुरू हो गई। तो लगभग जो उन्होंने अपनी हुकूमत इंजॉय की, जो लगता है कि उनके पास वो हुकूमत का सही टाइम था, वो 1 साल था, 1.25 साल था, और 2 साल टोटल उनके पास मिलाकर आप कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसे तकरीर करते हैं वहां पे जैसे वहां पे कभी उनकी हुकूमत आई नहीं। जिस तरह वो मसाइल गिनवाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं कि ये भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, वो भाई किसने करना था? इमरान खान को तो 1 साल मिला कश्मीर, बाकी 13-14 साल तो आपके पास रहा और हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर कश्मीर में एयरपोर्ट्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड्स हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में है। अगर वो सब कुछ उन्हें नहीं मिला तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो वही जमाते हैं ना जो वहां पे इक्तदार में रही हैं। या आप 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे सारा कुछ। तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन है। बिलावल वहां तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल हुकूमत में नहीं है, हालांकि हुकूमत बिलावल की है। पिछले जितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, जो खेल खेला गया, वो बिलावल की हुकूमत ने खेला है वहां पे आजाद कश्मीर ने। ये जो मार कुटाई हुई बिलावल की हुकूमत ने की, कलअदम करार दिया बिलावल की हुकूमत ने किया, लोगों का कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में हुआ, लोगों के सरों पे इनाम रखा गया बिलावल की हुकूमत में रखा गया। ये जितनी फोर्सेज बुलाई गई, जुल्म और बर्बरियत की गई, ये सारा कुछ बिलावल के दौरे हुकूमत में हुआ है आजाद कश्मीर में। और बिलावल वहां पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है। हुकूमत उसकी है, खुद को अपोजिशन बनाकर पेश कर रहा है। ये ना लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन कश्मीरी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें शऊर भी है, उन्हें अंदाजा है कि उन्हें बेवकूफ बनाने आए और कोई चक्कर नहीं है। अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया तो याद रखिएगा इन दोनों जमातों की वहां पे जमानतें भी जब्त हो सकती हैं, जो इनके हालात हैं। अब नाजरीन, एक और खबर, इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया है। पहली मरतबा नौरीन खानम भी आई, अलीमा खानम भी आई, और जो उनका एक मुतनाज़े बयान है नौरीन खानम का, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अलीमा खानम ने कहा कि मोदी की दोस्ती नवाज शरीफ के साथ है, यह पूछना जुर्म है। वो बगैर वीजे के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं, हम इतना नहीं पूछ सकते। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती थी कि इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं। जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी, ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियां चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन खत्म हो जाएगी, इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है, जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें, 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई है, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है, फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सजा, फिर अलकादर के अंदर जमानत।
ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया, पूरी कौम बड़ी दुखी है जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान हालांकि इंडिया पे बड़ा हावी रहता था हमेशा, लेकिन यहां तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पूरा एतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का, ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हो वह राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हो काजी फायद ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह के इमरान खान साहब की हिस्से मजा फारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं यहां से आप अंदाजा लगा लें। वैसे आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाए ओपनर, एक तरफ कादी फायदीसा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात है आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते चले गए, इखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ करेगी। 27 सितंबर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यदि आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, ये आपकी आज़ादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सबने मिलकर इसको कामयाब करना है। अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया आखिरी कि अली बिन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोकर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया,